हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को ले चलता हूँ मजदूरी यूनियन के ब्लॉक में। यूनियन मजदूर के आपको ब्लॉक में दिखाता हूँ कि यूनियन मजदूर की कैसी कड़की हिसाब चल रहा है, इसमें आपको सुनाऊंगा मैं। मार रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो उन सारे मसलों पर हम लोग हर संभव मदद करते हैं। तो ये मीटिंग हम शुरू कर रहे हैं। जो भी लोग दूर खड़े हैं उनसे या बैठे हुए उनसे कहेंगे कि पास आइए। उतना बड़ा माइक सिस्टम नहीं है कि पीछे तक आपको पूरी आवाज ठीक से सुनाई। साथियों, बवाना औद्योगिक क्षेत्र मजदूर यूनियन के तरफ से हम लोग ये मीटिंग क्यों करते हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, अलग अलग पूरे औद्योगिक इलाकों में क्यों जा रहे हैं लोगों के बीच, इसीलिए क्योंकि आज मजदूरों की ताकत बिखरी हुई है, एकजुट नहीं है लोग, और जो एकजुट होता है उसी का सिक्का चलता है। मालिक एकजुट है, चाहे कागज पे श्रम कानून ये कह ले कि 20,000 रुपए तनख्वाह होना चाहिए 8 घंटे का, सरकार भी ये लिख देती है, लेकिन हम जानते हैं कितना मिलता है, क्योंकि मालिक एकजुट है। वो हमें लूटने के लिए हम एकजुट नहीं है, तो हमारी एकजुटता बनेगी कैसे? हम लोग एक फैक्ट्री में कहीं 4 वर्कर काम करते हैं, कहीं पर 20-25, इससे ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं। इतने लोग एकजुट भी हो गए तो मालिक सुनता नहीं है। अगर आप कहेंगे कि साहब महंगाई बढ़ गई तो तनख्वाह भी बढ़ा दो, तो यही कहता है और भी बाहर 25 खड़े हैं, इतने में ही करना है करो, नहीं तो घर बैठो। क्योंकि वो जानते हैं कि हम एकजुट नहीं है, हमारा आपस में एकजुटता नहीं है, यूनियन नहीं है, संगठन नहीं है। लेकिन यहाँ मालिकों का संगठन है, उनकी मीटिंगें होती है। बवाना कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स नाम से मालिकों की यूनियन है, और वो लोग मिल करके ये फैसला लेते हैं कि इतना से ज्यादा तनख्वाह हमें नहीं देना है। और भाई सीधा सा बात है, जो एकजुट रहेगा उसी का सिक्का चलता है। जैसे मालिक एकजुट है हमें लूटने के में, और हम लोग बिखरे हुए हैं तो हम लूटे जाएंगे। लेकिन आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि इस क्षेत्र में कुछ हजार मालिक हैं, लेकिन मजदूर कितने हैं? पूरे 5 सेक्टर मिलाकर के 2 लाख से ज्यादा मजदूर हैं। लेकिन ये 2 लाख की शक्ति बिखरी हुई शक्ति है, इसीलिए मालिक हमें रोज बरोज लूट रहा है। सारे ही चीजों पर कहीं आए दिन आग लगती है, कौन मरता है? जो व्यक्ति घर से इस उम्मीद में शहर आया, बहुत सारे लोग, कि चलो शहर में जाएंगे, अच्छी जिंदगी होगी, वहां पर अपने बच्चों के लिए वो कर पाएंगे, लेकिन यहाँ आकर के भी हमारे बच्चों का कोई अच्छा भविष्य हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि 8-10 हजार में कुछ नहीं होता है। क्या हो जाता है? राजा बन जाएंगे 8-10 हजार में, और वो भी कई जगह पे कई लोगों के साथ काम करवा लेने के बाद लोग यूनियन के पास आते हैं कि भाई हमारा पैसा नहीं दे रहा है। इस तरह के मामले लगातार आते हैं, हम लोग उनको नोटिस भी करते हैं, लड़ते भी हैं, उनका पूरा पैसा भी दिलाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें तब तक हम जीत नहीं सकते हैं, तब तक हमारी ताकत जो है मजबूत नहीं हो सकती है, जब तक हम लोग एकजुट ना हो जाए, तब तक इनका सिक्का चलता रहेगा। दिल्ली में श्रम कानून कहता है, अभी जो न्यूनतम मजदूरी की बात हो रही थी 20,000, जो मतलब जो है हेल्पर नहीं है, कारीगर है, स्किल्ड मजदूर है, उनके लिए 21,000 सैलरी की बात कही गई है। लेकिन कितने लोगों को मिलता है? कागज पर कागज का ही वो शोभा बढ़ाता है, असल जिंदगी की सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। और आज 4 लेबर कोड के जरिए, एक ऐसे कानून के जरिए हम लोग
एकजुट भी ना हो पाए, इसके लिए कानूनी तौर पर भी मालिकों के पक्ष में सरकारें अभी जो बजट आया उस बजट के अंदर ये बात हुई है कि 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे काम के हो जाएंगे। और जो फैक्ट्री में जांच करने के लिए आता है, अभी भी जांच करने जो आते हैं उनको मालिक माइनस कर लेता है। बाद में मालिक खुद अपने आप को सर्टिफिकेट देगा कि सारे फैक्ट्री में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता है, कहीं आग लगती है, कहीं दुर्घटना होती है। इस पर जो श्रम कानून बने हुए हैं उसको भी लचीला बनाया जा रहा है, उसको भी कमजोर किया जा रहा है। इस खतरनाक 4 लेबर कोड के खिलाफ भी हम लोगों को जानना होगा, समझना होगा, क्योंकि इसके बारे में कोई मीडिया अखबार बात नहीं कर रहा है। साथियों, इन सारे चीजों को जान करके हम क्या करेंगे? पंडित बनेंगे? नहीं, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए और अपने और जो भाई हैं, अपने और जो साथी हैं, उन तक हम अपनी ये बात पहुंचाएंगे। आपसे हम अपील करेंगे कि आज जो पूरी स्थिति है उसको बदलने का एकमात्र रास्ता यही है। कोई भगवान का अवतार नहीं आएगा चीजों को बदलने के लिए, हमें आपको खुद बदलना होगा, एकजुट होना होगा। और कोई चुनावबाज पार्टी, कोई नेता मंत्री आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। अपनी लड़ाई हम मजदूरों को खुद लड़नी पड़ेगी, अपने बीच से अपना संगठन खड़ा करना पड़ेगा। बवाना औद्योगिक क्षेत्र मजदूर यूनियन किसी भी चुनावबाज पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता है। हम लोग मजदूरों के दम पर उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। मेट्रो बिहार में 5 में ऑफिस है। इसके अलावा हम आपसे अपील करेंगे, यूनियन के तरफ से हमारे क्या हक अधिकार है उसको जानने के लिए यूनियन पाठशाला होता है, जिसमें देश का कानून क्या कहता है इसको हम लोग खुद समझे। हम मजदूर जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं बदल सकते हैं। तो यूनियन के पाठशाला में आइए, यूनियन से जुड़िए, यूनियन के सदस्य बनिए। यूनियन का सदस्य बनने के लिए आपको 3 फोटो, आधार कार्ड या किसी पहचान पत्र का जो है एक फोटो कॉपी लेकर के आना है। जो लोग आज जमा करेंगे उनको अगले सप्ताह हम लोग वो यूनियन कार्ड बना करके देंगे। यूनियन कार्ड क्या है? यूनियन कार्ड हमारा पहचान है। जैसे आप किसी फैक्ट्री के अंदर कोई काम करता है, कोई कागज नहीं होता है, कोई पहचान नहीं होता है, कोई हादसा होता है तो मालिक कहने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये काम ही नहीं करता था। तो यूनियन कार्ड में फैक्ट्री का नंबर जो है मेंशन होता है, वो मालिक भी उससे मुकर नहीं सकता। एक पहचान पत्र कि हम फला फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, जो यूनियन जारी करती है। दूसरा कि हम लोगों की एक व्यापक एकता बने। मालिक भी खौफ खाता है कि यूनियन से फोन आ रहा है, यूनियन का बंदा है, तो इसको जल्दी से इसका निपटारा करो, नहीं तो बवाल हो जाएगा। ये ताकत जब एक एक मजदूर यूनियन से जुड़ेंगे तो और जो है उन पर दबाव बनेगा। जो साथी पिछली बार अपना जमा किए थे फोटो और आधार कार्ड का फोटो, वो आई कार्ड अपना आकर के ले जाइए। हम पर्चा दे रहे हैं, पर्चा लीजिए। पर्चा में पूरी बात आई है, पर्चा के नीचे फोन नंबर है। आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, कहीं भी कोई मालिक परेशान कर रहा है, कहीं पर काम करवा लेने के बाद आपकी वाजिब मजदूरी नहीं दी जा रही है, या कहीं पर कोई हादसा हो रहा है, तो तुरंत हमें खबर करिए। हम यूनियन के तरफ से वहां तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। आप पर्चा भी लीजिए, अपना नंबर दीजिए, यूनियन से जुड़िए। हमारी एकता ही हमारी लड़ाई को आगे बढ़ा सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। तो यूनियन कार्ड अभी हम लोग देंगे, पर्चा देंगे। जो भी साथी यूनियन से जुड़ना चाहते हैं वो अपना 3 फोटो और आधार कार्ड या किसी भी पहचान पत्र का, जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली का ही हो, वो कहीं का भी हो सकता है। आप उस पहचान पत्र को का जेरोक्स लेकर के आइए, हमसे संपर्क करिए। हम लोग हर सप्ताह यहाँ पर आते हैं, केवल यहाँ नहीं, बंगाली चौक, सेक्टर 5 और कई जगहों पर मीटिंग होती है।
हमसे जुड़िए, मजदूरों मेहनत की अपनी ताकत को मजबूत कीजिए, नहीं तो ये मालिक हमारे खून पसीने को सिक्के में ढाल करके हमारा सब कुछ निचोड़ लेंगे। और देख ही रहे हैं, आदमी इस फैक्ट्री में काम करते करते एक व्यक्ति 40 साल में बूढ़ा लगने लगता है, मालिक का एक फैक्ट्री 2 फैक्ट्री में बदल जाता है। तो ये हम किससे होता है? हमारे आपके मेहनत से होता है। इसको बदलने का काम मजदूरों को अपने हाथों में लेना होगा, अपनी पहलकदमी करनी होगी। मजदूर एकता जिंदा, मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। हवाना के मालिक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद।